हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में बन जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। इसके बाद इसी सवाल को जल्दी से कैसे किया जा सकता है या शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में लिखा हुआ है कि एक कप में जो चाय है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 मिनट में ठंडी होती है ना। कप में पड़ी हुई है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 मिनट में ठंडी होती है। तब यही चाय अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी होती है तो कितना समय लेगी, जबकि कमरे का जो ताप है वो है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो होता है न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड वो याद रखना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो यही देगा। सिंपल, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। T1 माइनस T2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका T जो यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। T0 जो होता है ये कौन से मतलब ये जो होता है हमारे आसपास का जो रूम टेम्परेचर है सराउंडिंग का, उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है T1 माइनस T2, T1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 100 है, और T2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो याद रखना, ये T1 जो पहले आता है वो बाद में जो टेम्परेचर है वो है। इसके बाद TO जो है वो हमारा क्या है, जो सराउंडिंग होता है, रूम जो होता है उसका टेम्परेचर होता है, वो है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 100 माइनस, ये हो गया आपका T2 की वैल्यू 80 अपॉन, यहाँ पे जो टाइम है कितने देर में ठंडी होती है, 2 मिनट में, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका के कांस्टेंट T1 प्लस T2 अपॉन 2, मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब 100 प्लस 80 अपॉन 2, तो ये लिख दीजिए 100 प्लस 80 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर TO जो है वो है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज आपने लिख दी। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये डिफरेंस आपका आ गया यहाँ पे 20 अपॉन 2। 2 मतलब कितने टाइम में वो ठंडी होती है, वो टेम्परेचर था यहाँ पे, है ना। अब इज इक्वल टू, ये रहने दीजिए के, और यहाँ पे देखिए 100 प्लस 80 अपॉन 2 मतलब 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 60। 100 प्लस 80 मतलब 180, और 180 में से अगर 2 गया, 180 अपॉन 2 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। क्या हो जाएगा, 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 30। इस तरीके से आपके पास आता है 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा आपका इंटू 60। ये तो हो गया पहला जो हमने यहाँ पर समझा। इसको समझने का ये बेस्ट तरीका था। इसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो समझ लेते हैं। अब दूसरा जो पोर्शन है उसके अंदर जो है फॉर्मूला यही वाला आपका लगेगा। देखिए यहाँ पे T1 जो है वो आपका 80 है, और ये T2 क्या है आपका 60 है। टाइम आपको दे नहीं रखा है, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिए 80 माइनस 60 अपॉन T, आपकी वैल्यू मालूम नहीं है के, और ये जो है 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर जो है वो लिख दीजिए, यहां पर आ जाएगा। अब ये देखिए 80 में से 60 गया तो ये भी आपका क्या है, 20 अपॉन टी, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम यहाँ गिवन नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है के। और ये आपका देखिए 8 से 14, 14/2 मतलब 140/2, मतलब ये आ गया आपका 70 माइनस 30। अब ये हो गया आपका 20 अपॉन टी इक्वल टू के इंटू, ये हो गया आपका 40। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू टी निकालनी है। तो आपके पास एक ये वैल्यू है, आपके पास एक ये वैल्यू है, इसके अंदर इसका डिवाइडेशन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 20 अपॉन 5 अपॉन, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, सॉरी 5 नहीं होगा यहाँ पे, कितना आ गया ये 2 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू है वो है आपकी k इंटू 60 अपॉन के इंटू 40। ये देख लीजिए,
20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप अभी लिखिए t अपॉन टू। इसको हम t अपॉन टू लिखेंगे, तो ये हो गया t अपॉन टू इज इक्वल टू, ये हो गया 60 अपॉन 40। अब यहाँ पे t फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 60 इंटू टू अपॉन क्या हो जाएगा ये 40। टू टेंजा टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 20 और 23 जा 60, मतलब t इक्वल टू आपका लगेगा 3 मिनट। मतलब 3 मिनट में जो चाय होगी वो ठंड होगी, क्योंकि न्यूटन का जो नियम होता है वो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो तेजी से ठंडी होगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में धीरे धीरे क्या होती है वो उसके ठंडे होने की दर बढ़ती जाती है, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे 100 से 80 2 मिनट में ठंडी हो रही थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे 80 से 60 आपको 20 मिनट मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्या करना है यहाँ पे ठंडा करना है, लेकिन वहां पे समय क्या हो गया बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे ठंडे होने की दर या रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। अब ऐसे ही एक और सवाल हम लेंगे और उसे हम कैसे तेजी से कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक पात्र में रखा भोजन 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 86 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 मिनट में ठंडा होता है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में उसे कितना समय लगेगा, जबकि रूम का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपने पहले समझ लिया। अब इसके अंदर देख लेते हैं, सबसे पहले देखना रहता है कि जो पहले दोनों टेम्परेचर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो देखिए 94 से 86 के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 8 डिग्री, और इतना डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में कितना टाइम लग रहा है 2, तो 8/2 कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों का जो एवरेज है 94 और 86 का जो एवरेज है होता है 90, और 90 में से जो ये टेम्परेचर है वो फाइंड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 90 माइनस से हो जाएगा 30, तो ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 60। इसके बाद दूसरा ये है कि जो दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे देखिए 70 से कितने में ठंडा हो रहा है 50 तक, कितने मिनट में, मतलब कुल यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो रहा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो रहा है कितने समय में, टी समय में, जो अपन को फाइंड आउट करना है। और इनका एवरेज जो है देखिए 70 में से 50 का एवरेज, अगर 70 और 50 का एवरेज फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 60, और 60 में से रूम टेम्परेचर आप माइनस कर दीजिए, वो हो गया आपका 30, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड सिंपल था, फर्स्ट में सेकेंड में डिवाइडेशन कर दीजिए, तो 4 अपॉन 20 इंटू यहाँ पर टी कर दीजिए, अपॉन में है तो ऊपर चला गया, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 60 अपॉन 30। अब आपको टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 20 अपॉन, ये हो जाएगा 30 इंटू 4, ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 15, और ये 15 टू जा 30 और 2 10 जा 20, मतलब t इक्वल टू आपका 10 मिनट। ये सिंपल इसी सवाल को इतने, मतलब आप 1 मिनट से अंदर समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।